हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 8 चैप्टर कंप्लीट किया लास्ट वीडियो में, जिसका नाम है पंचलाइट। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले ऊपर हमेशा आप जैसे कवि के नाम लिखते हो तो वैसे फणीश्वर नाथ रेणु, जन्म हुआ था 1921 और उनकी मृत्यु हुई थी 1977 में। सबसे पहले हम करेंगे MCQs। फर्स्ट MCQ है, गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? तो इसका आंसर होगा 8। सेकंड MCQ है, पंचलाइट कितने रुपयों में खरीदा गया? तो क्या है सेकंड MCQ? पंचलाइट कितने रुपयों में खरीदा गया? तो इसका आंसर होगा 5 कौड़ी में। थर्ड है, पंचलाइट जलाने के लिए मुंडरी क्या लाती है? तो इसका आंसर होगा घड़ी का तेल। पंचलाइट जलाने के लिए मुंडरी क्या लाती है? तो घड़ी का तेल। फोर्थ है, गोधन पर कितने रुपए जुर्माना लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा 10 रुपये। गोधन पर कितने रुपए जुर्माना था? तो 10 रुपये। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 4 MCQ है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए थे। बाकी आपको लेसन के बीच में से भी पूछे जाएंगे। तो वापस से थोड़ा MCQ के आंसर रिपीट कर दूँ। फर्स्ट MCQ का आंसर होगा 8, सेकंड का होगा 5 कौड़ी, थर्ड का होगा घड़ी का तेल और फोर्थ का होगा 10 रुपये का। तो ये सब आप अपने हिसाब से नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक एक वाक्य में उत्तर। फर्स्ट है, महतो टोली ने पेट्रोल मैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे किया था? पेट्रोल मैक्स खरीदना था तो पैसे का इंतजाम कैसे किया था? तो पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने से इकट्ठे हुए पैसों से महतो टोली ने पेट्रोल मैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम किया था। क्या होगा? तो पिछले 15 दिनों से दंड और जुर्माने से जो पैसे इकट्ठे हुए थे, जो रुपए, उस इकट्ठे हुए पैसों से महतो टोली ने पेट्रोल मैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम किया था। सेकंड है, औरतों की मंडली में गुलरी काकी क्या कर रही थी? तो इसका आंसर होगा, औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुना रही थी। क्या कर रही थी? तो गोसाई का गीत गुनगुना रही थी। थर्ड है, रुदल शाह बनिए की दुकान से क्या खरीदा गया था? रुदल शाह बनिए की दुकान से क्या खरीदा गया? तो इसका आंसर होगा, रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन खरीदा गया था। देखो, मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको जैसे मैं पूरा सेंटेंस बोलती हूँ ना, वैसे ही आंसर लिखना है। तो रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरासिन खरीदा गया था। फोर्थ है, पेट्रोल मैक्स के बारे में जाति के लोगों की क्या समस्या थी? पेट्रोल मैक्स के बारे में जाति के लोगों की समस्या थी। तो वो क्या समस्या थी? तो पेट्रोल मैक्स के बारे में जाति के लोगों की यही समस्या थी कि उन लोगों में से कोई पेट्रोल मैक्स चलाना नहीं जानता था, या तो किसी को भी पेट्रोल मैक्स चलानी नहीं आती थी। ये भी आप लिख सकते हो। हाँ, तो क्या हुआ था पेट्रोल मैक्स के बारे में? तो लोगों उनमें से किसी को भी पेट्रोल मैक्स चलानी नहीं आती थी। थोड़ा रिपीट कर दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, महतो टोली ने पेट्रोल में खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाया? तो 15 दिनों के दंड और जुर्मानों से। सेकंड है, औरतों की मंडली में गुलरी काकी क्या कर रही थी? तो गोसाई का गीत गुनगुना रही थी। थर्ड है, रुदल शाह बनिए की दुकान से क्या खरीदा गया? तो इसका होगा 3 बोतल केरासिन।
और पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की क्या समस्या थी, तो उन लोगों में से कोई भी पेट्रोमैक्स चलाना नहीं जानता था। अब हम करेंगे 2-3 वाक्य में उत्तर। फर्स्ट है, गांव के प्रत्येक पंचायत के पास कौन कौन सी चीज़ें थी। गांव में टोटल 8 पंचायतें थी, तो सबके पास कुछ न कौन कौन सी चीज़ें थी। तो गांव में 8 पंचायतें थी, सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, शतरंजी, पेट्रोमैक्स आदि चीज़ें थी। क्या क्या होगा, तो गांव में कुल 8 पंचायतें थी और सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, शतरंजी, पेट्रोमैक्स आदि चीज़ें थी। सेकंड है, छड़ीदार के हाथ में क्या था और उसके पीछे कौन चल रहा था। तो इसका आंसर होगा, छड़ीदार के हाथ में या तो सिर पर पेटलाइट थी या तो पेट्रोमैक्स आप लिख सकते हो। छड़ीदार के पीछे सरदार, दीवान और पंच आदि चल रहे थे। आप क्या लिखोगे, तो छड़ीदार के हाथ में या तो सिर पर पेट्रोमैक्स थी, छड़ीदार के पीछे सरदार, दीवान और पंच आदि चल रहे थे। यहाँ पर पंच लाइट आएगा, वो थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। क्या होगा, छड़ीदार के हाथ में पंच लाइट थी, छड़ीदार के पीछे सरदार, दीवान और पंच आदि चल रहे थे। और नेक्स्ट है, मुनरी ने अपनी सहेली कनेली के कान में क्या कहा और इसका क्या असर हुआ। पंचायत के सामने समस्या थी, पंचलाइट जलाए कौन। मुनरी को पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। उसने अपनी सहेली कनेली के कान में कहा कि चिगो चिद चिन यानी कि गोधन। तो कनेली ने यह बात सरदार को बताई। इसका यह असर हुआ कि गोधन को माफ़ कर दिया गया और उसे सजा से मुक्ति दी गई। रिपीट करती हूँ, मुनरी ने अपनी सहेली कनेली के कान में क्या कहा था और उसका क्या असर हुआ। तो इसका आंसर होगा, पंचायत के सामने समस्या थी, पंचलाइट जलाए कौन। मुनरी को पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। उसने अपनी सहेली कनेली के कान में कहा कि चिगो चिदचिन यानी कि गोधन। कनेली ने ये बात सरदार को बताई। इसका यह असर हुआ कि गोधन को माफ़ कर दिया गया और उसे सजा से मुक्ति दी गई। ठीक है। फोर्थ है, गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर पंचों ने क्या किया। जब गोधन ने पेट्रोमैक्स जला दी तब पंचों ने क्या किया। पेट्रोमैक्स जलते ही रोशनी हो गई, लोगों के दिल का मैल दूर हो गया, सबने गोधन की तारीफ की। सरदार ने कहा कि तुमने जाति की इज्जत रख ली, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गीत। क्या हो गया, तो पेट्रोमैक्स चलते ही रोशनी हो गई, लोगों के दिल का मैल दूर हो गया, सबने गोधन की तारीफ की। सरदार ने कहा कि तुमने आज जाति की इज्जत रख ली, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ अब सलीमा का गीत। और ऐसे करके उसकी सजा भी उसको माफ़ करके सजा भी नहीं दी गई, मतलब उसको माफ़ी दी गई ऐसे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 2-3 लाइन आंसर भी कंप्लीट कर ली है ना। आज के वीडियो में हमने MCQs, 1 लाइन आंसर और 2-3 लाइन आंसर, ये 3 टॉपिक किए हैं। ये सारे टॉपिक आपको अपने नोटबुक में लिख लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बड़े आंसर और व्याकरण करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे अब कंप्लीट होता है।
अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।